अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में कुछ सवाल हैं, उस पर भी बात होगी। उससे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जिस होटल में हूँ ये मेरी आखिरी वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों के बाद मेरी यहाँ से रवानगी है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, उनके जो मामलात थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला वो भी करम फरमाएंगे। इसी तरह इस होटल के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी ख़ास तवज्जो दी, मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की और हर लिहाज से मेरा ख्याल रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बहुत सारी बरकतें अता फ़रमाए। और इसमें एक नौजवान का ख़ास तौर पर किरदार है जिसने हद कर दी खिदमत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी जज़ाए खैर दे। जब मैंने उसको इनाम दिया तो वो मुझसे नहीं ले रहा था, कहते नहीं आप रखें मुफ्ती साहब, और बस ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और दूसरे नंबर पर मैंने इस होटल में जो 3 दिन गुजारे, मैंने काफ़ी सारे मुलाकातें की हैं और काफ़ी सारे लोग मुझसे खफा भी हैं क्योंकि वो टाइम मुझसे नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से मैं उनसे मुलाकातें नहीं कर पाया। और दूसरे नंबर पर मैं भी यहाँ से रवाना होऊंगा तो मेरे हमारे चचा हैं कराची के अंदर, तो उनके पास जाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है ख़ानदानी तौर पर भी बहुत सारी नाराज़गियाँ होती हैं, तो मजबूरन उनके पास जाऊँगा। तो अपनी हाज़िरी लगवाने के बाद इंशाअल्लाह ताला कल मेरी यहाँ से कराची से मुल्तान की फ़्लाइट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर वफ़ियत से पहुँचाए। जिन लोगों से दिल आज़ारी हुई है, मुलाकातें नहीं हो पाई, आप लोग यकीनन मेरी मजबूरी समझेंगे, आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। सबसे पहला सवाल, अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, सूरत इखलास की रमज़ान में जो ज़कात आपने 10 दिन की बताई थी, उसकी मुदामत जो आपने बताई है इतर खुशबू पर भी दम कर सकता हूँ, और मुदामत के बाद जो पढ़ाई है इसका सवाब अहले बैत और दीगर हस्तियों को भी कर सकता हूँ। मेरे मोहतरम, जब भी आप कोई वजीफ़ा करते हैं, जब भी आप कोई मुदामत करते हैं, किसी भी चीज़ की तिलावत करते हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़ात से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द औरतें इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के लिए आप इसाले सवाब कर सकते हैं, करना चाहिए भी सही, क्योंकि अगर हम किसी के लिए करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए भी कोई बंदोबस्त फरमा देंगे। दूसरे नंबर पर जो आपने फरमाया इतर और खुशबू पर, जी बिल्कुल दम करके आप लगा सकते हैं। उसमें यह है कि तस्खीर का अमल भी होगा, बहुत सारे और भी मामलात आपके क्लियर होंगे। दूसरा एक सवाल, मेरा सवाल है जादू जिन्नात वाली वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करें। मेरे मोहतरम, मैंने पिछले अपने चैनल अलबरकत टीवी पर तकरीबन 300 वीडियो उस पर हैं, जिसमें 250 वीडियो अमलियात के हैं, 50 वीडियो जो मैंने उम्रा किया था उसकी मुकम्मल ज़ियारतें मैंने आपको लाइव करवाई हैं, वो भी उसके अंदर बड़ी तफसील और वजाहत के साथ है। जो मुर्शिद बिलाल टीवी है इस पर भी तकरीबन लगभग 170-80 वीडियो हैं, तो अमलियात के हवाले से हैं, जो आप लोग खुद इलाज कैसे कर सकते हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, तकरीबन हर चीज़ का निचोड़ उसके अंदर है। और दूसरा जो हमारा टिकटॉक अकाउंट है इस पर भी बहुत सारे अमलियात के वीडियो अपलोड कर भी दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन वो भी करते रहेंगे। आप उस पर तवज्जो दिया करें, देख लिया करें और बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, सूरत यासीन से मोहब्बत वाला कोई ख़ास अमल बता दें। सूरत यासीन पर एक वीडियो मैंने बनानी है, उसकी ज़कात और इस लिहाज से। दूसरा भी इसके सवाल है इसी मोहतरमा का, अस्सलाम वालेकुम, सूरत यासीन का कोई अमल बता दें जो पहले किसी ने ना बताया हो और वो सीने का राज भी हो, और ये भी बताएं जो हम सूरज गिरहन और चाँद गिरहन में किसी अमल की या कुरान पाक की सूरत की ज़कात अदा करते हैं, इसकी हकीकत क्या है। चाँद और सूरज गिरहन के हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ कि इसके अंदर ज़कातें नहीं निकालना चाहिए, इसके अंदर तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आज़माइश होती है, जिस वजह से हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और सूरह यासीन पर जो वीडियो बनेगी उसमें इंशाअल्लाह मोहब्बत के अमल भी आ जाएंगे, उसके अंदर इलाज भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वो वाज़े तौर पर आपको बता दी जाएंगे। इसी तरह मेरा छोटा भाई है, इसके लिए अमल करना चाहता हूँ, प्लीज़ इजाज़त अता फ़रमा दें। जी बिल्कुल, आप किसी के लिए भी अमल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है जिसका जो मसला होता है वो अमल करे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर वीडियो को क्लोज़ करेंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत सारी इज़्ज़तें दी, बहुत सारा मोहब्बतें दी, बहुत सारे प्यार दी, और इस फ़कीर की तरफ से भी यही कोशिश थी, क्योंकि यहाँ पर आराम कम किया है, मुलाकातें ज़्यादा की हैं, क्योंकि लोग ज़ाहिर है जो परेशान होता है वो यही समझता है कि मैं मिल के वो करूँगा। और इसमें ये भी है कि जो मुलाकातें मैंने की हैं उसको भी मैंने खुफिया तौर पर रखी हैं, ताकि उसके अंदर किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, जो उसका मसला है वो हल हो जाए। और इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया
بتایا تھا الحمدللہ آپ نے اس پر عمل بھی کیا کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ آئیں، یہ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آپ نے میری مجبوری کو سمجھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر کہوں گا جن لوگوں کی میری وجہ سے دل آزاری ہوئی، میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیں گے اور خاص دعائیں کریں گے میرے ادارے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچائے، اور خاص طور پر جن مریضوں کے لیے میں اسپیشل ملتان سے کراچی بائی ایئر آیا تھا، اللہ رب العزت ان کے تمام معاملات بہتر فرمائے، ان کے گھر کے تمام معاملات بہتر فرمائے، آپس میں محبت اتفاق نصیب فرمائے۔ بس جماعت پارا خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان، السلام علیکم۔